दोस्तों लोग सांझ के मुहब्बत के पुराने मरीज ऐसे इनकी गवाही तो मदन नवाज खान भी दे सन, अकरम ईरानी साहब भी दे सन। उस तो बाद जिसले मैं पाकिस्तान सराइकी पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने मेरे को कोई जिम्मेदारी दी थी, तो सब तो पहली जी मैं हाज़री दी तो ईरानी साहब के दौलत खाने से दी, मलिक अल्लाह नवाज साहब में मिलते कि असा जोड़ा कुछ सीखा वो प्रोग्रेसिव सोच, वो तरक्की पसंदीदा अमल कम अज़ कम असा समझते आसे कि लोग सांझ एक ऐसा फोरम है जरा दानिश्वर वराना तौर पर, जरा इलमी तौर पर इतनी बंदे को बालिग कर देंगे कि अगर वो फील्ड वजे तो वह वेल अवेयर हो। ज़्यादा पाकिस्तान सराइकी पार्टी क्योंकि एक सियासी अमल के तौर पर काम करना हा, वो अमल कनू ढेर सारा सफ़र होना अगूह थी गया जो अस सुञाण का पंध आदि से, जिथा सारा मुशायरा खड़ा हा, जिथा सारी मौसीकी खड़ी है, तो थोड़ा जहा स्टेप जाने की जरूरत है। तो लोग सांझ का भी कम अज़ कम मंशूर इंदे हा कि हुण पोलिटिकल वर्क किया वजे और ही बुनियाद के उत्ते असां फील्ड वञा। बहु खूबसूरत कामरान से जरा एनालाइसिस किए, जरा तजिया किए और काफ़ी जहाने तो अजू सही और ये सारे दोस्त मिलते ये बनते रहे, मुश्ताक गाड़ी से मिलते करेंदे रहे कम को। तो दोस्तों गाल ये है कि पंजाब को असा आंजी हिस्से पंजाब के नाजायज़ कब्जे हिस्से असल गाल ये है कि पंजाब असा को क्यों अपना नहीं समझता या समझते या रलावन चाहते, तो उन्हें ही बुनियाद पर रलाया होया असा को कि असा एक उनकी कानूनी असा कहीं नहीं से आख सकते तारीफा थिया उसन पोस्ट कानूनियलिज्म परी कानूनियलिज्म, लेकिन मैं समझदा कि असा उवें कानूनियलिज्म का शिकार हिस्से। साडा जो बजट का तजिया किया गया इन दफ़ा उन्होंने खुल के दस दिते कि तुसां वे असां जिवें चाहूँ उवें कर सकते से। तालीम का शोबा हो, हैल्थ का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा हो, कितना बड़ी ज्यादती है। सारी GDP असां जो देते से, असां अपने ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो देते से, तो उनके 100% के विचों 60% जोड़ा होंगे वो सर्विसेज होंगे, बाकी 40% के 40% 20% अस ज़रात को आख सकते से, 20% इंडस्ट्री को आख सकते से। वो 20% ज़रात के विचों ये मौजूदा औरंगजेब क्या वज़ीर ख़जाना साहब जोड़े हैं, ये बार बार उन्होंने 3 दफ़ा जिक्र किए कि बड़ी हैरानगी की बात है और बड़ी मुझे वो होता है कि जब मैं ज़रात को देखता हूँ तो ज़रात में जो सबसे ज़्यादा वो लाइव स्टॉक है। और लाइव स्टॉक कितना है? लाइव स्टॉक की बेस साडा सराइकी बेल्ट है, और सराइकी बेल्ट के राय वो थल है, वो दमान है, वो रोही है। अगर कोई लाइव स्टॉक या नायाब नस्ल या उनकी मजीद प्रमोशन या प्रोडक्टिव है तो वह भी सारे खिते करें पिया, लेकिन वजह क्या है कि वो क्यों नहीं प्रोमोट किया वेंदा, उनके बावजूद ही 60% होंगे और उन शोबे को हमेशा नज़रअंदाज किया वेंदे। और हुण मौजूदा बजट चा गिनो तो लाइव स्टॉक वास्ते कुछ नहीं रखा गया। एग्रीकल्चर जोन से असा इतना इंडस्ट्री कहीं नहीं लाती गई, जबकि पाकिस्तान बनने को पहले असा बेहतर इंडस्ट्री की शक्ल भी इतना मौजूद हासिल है। मैं दिता सारे कने रहीमियार खान यूनिलीवर है पी, सारे कने अबासिया टैक्सटाइल मिल है पी, सारिया खत्म थी गई, कानूनियाँ बन गई। अबासिया टैक्सटाइल मिल का अबासिया टैक्सटाइल मिल उतना अबासिया टाउन बना दिता गया। यूनिलीवर का सिर्फ हम साबुन तैयार थी ना करे, बाकी जितना प्रोडक्ट हैं घीज प्रोडक्ट हैं, बाकी अच्छे जोड़े परफ्यूम के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे उतना तैयार नहीं थे और वो थी सकते कि अन करीब उनको भी कोई रियल एस्टेट का कोई वड़का आ वजे उतना खैर रहीमियार खान वड़के ढेर सारे मौजूद हैं पे तुम सारे दोस्त जान दो। तालीम के नाल जोड़ा हशर थी पे बड़ी अच्छी गाल है जो सारे सीनियर दोस्त हसन वाघा साहब नहीं तशरीफ देना है, तो हसन वाघा साहब एक बहस चलती रही है, उनके कमाल एक सेंटेंस दिते हैं कि जिले रियासत कहीं चीज़ें को दस्तबरदार थी है तो इनका मतलब है कि जिमें एक कंपनी बनाई वी है तो वो कंपनी डिफॉल्ट के करीब थी है तो वो सारे शेयर होल्डर तकसीम कर देते, उनका बोर्ड ऑफ डायरैक्टर फैसला कर देंगे कि हम ये चीज़ा खत्म करनी। तो
ਸਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਲੀਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੇ ਵੇ ਪਏ। ਕਿਤਨੇ ਬਾਅਦ 51%। ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ थींदी पई है, तुसां ॾिसो ये 60-70% तक तइदाद चली वैसे ये वध से कामरान साहब इन्हें घटना नहीं, ये इनक्रीज़ थी वही है। इनक्रीज़ क्यों थी वही है कि जो सरकारी स्कूल जिथा एक गरीब दा बाल वेंदा हा, तुसां उठां के को प्राइवेटाइज कर दिते, तुसां उठां कोई बे इदारे बिने लोगों को अपने पसंदीदा लोगों को दे दिते। और उनके बाद हेल्थ दा पूरी तबाही कर दी। एक इदारा हा उनकी मॉनिटरिंग करेंदा महकमा हेल्थ जो आदि महकमा सेहत जिसे पूरा ख़त्म कर दिया। और वो प्राइवेट डॉक्टर को दे दिते गए तकरीबन पूरे सरहदी बेल्ट की वो आदे कि पूरे दे पूरे मरियम नवाज ना लिखी के उन डॉक्टर ने उनको मखसूस है उन्हें अपनी कमाई भी करनी है, उतना नर्सिंग जड़े शोबा है उनको भी चलावने, मेडिसन भी देनी है और उन्हें अपनी कमाई भी देखनी है। नाल वो देखते नाल दे विले जड़ा प्रैक्टिस करना बैठे डॉक्टर वो को दुगना कमांदा बैठे तो वो उन्हें उनको प्राइवेट हैसियत देते उथा भी वो अपनी प्रैक्टिस करना बैठे। जिले तालीम को सेहत को भी रियासत विदड्रा थी पी हो तो वो अनकरीब इवें होंगे को सिक्योरिटी को भी विदड्रा थी से, सिक्योरिटी को भी विदड्रा थी से। और उनका सब तो बड़ा सबूत यह है कि रहीम यार खान बड़ी मेहरबानी की ने कि उन्होंने बजट दिते और वो दिते कच्चा डेवलपमेंट को क्यों दिते कि वो जमीन जिथा 2000 मन तो 2200 मन गन्ना पैदावार है, डाकू राज कैम कराया गया, सारा आर्टिफिशियल चीज़ा हैं, खुद रियासत के पालतू हैं, उन्हें को उठा कर जो भी बंदा अगवा थींदा तो वो एक पॉइंट भी हा पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे दोस्त हैं डॉक्टर असलम नारू साहब 2 दफ़ा इलेक्शन भी लड़िया तो एक दफ़ा उन्होंने अजीज़ थे तो मैं अगवा थी गए वो वापस वल आए तो असांखे उसे उन्हें को तो उन्हें असांखे किमें वापसी थी है वो अगे बस चुप करो असांखे हाल तो देखो पता लगा पन्नू आकल ने वापस करवा के दिता। साढ़े सादकाबाद दे हैं जनाब मुनीर आसिम बाजवा साहब वो छोटू गैंग के नाल कश्ती के को आसरा घंटे लहेंदा पे ये तो हूँ वेले चीज़ा क्लियर थी गया। वो इतनी कीमती इतनी कास्टली ज़मीन है जी 90-100 मन तक उठा जनाब गंदम उतरती है कच्चे दे वो जी वो सब तो ज़्यादा वो खिते के लोगों की अजाब बनी पी। और ये जरा डाकू राज हा ये नो गोज एरिया हा, कोई नो गोज एरिया कहना कोई डाकू राज कहना, सिर्फ ज़मीनें दे कब्जा गिनन की एक शक्ल ही जो हुण वो फंडिंग करके सरकारी तौर पर वो इलाके को वल को वापस गिना सी। हेल्थ की सूरत हाल सरैकी वसेब के हैपेटाइसिस और वो कैंसर की शक्ल अख्तियार करन पूरे सरैकी वसेब के वो आउटब्रेक डिजीज़ आख्या बन सकते। थैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जने साकू सूट दिते रहीमियार खान दे और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिते एक रहीमियार खान के दिते शायद मैं बजट एक पढ़ता पाया 4.5 मिलियन उन्होंने एक मुजफ्फरगढ़ दिते या जहलम दे है। एक नवी प्रैक्टिस है कि एक सूबा बे सूबे की इंतहा दर्जे की नज़रअंदाज थी मन को उनकी पसमानदगी को देखते देना। ब्याह में बार बार गाल करना कि असा एक कहानी है अब्दुल्ला इरफान साहब की नाथ जी के सियाणे की बस्ती मैं सियाणे की बस्ती आता अपने तौसे दे दोस्त बैठो इंतहाई मोहतरम दोस्त के सियाणे और अकलमंद दानिश्वर लोग तो उथा कैंसर इतने फैले यूरेनियम की अफसूदगी की वजह तो फैले वो यूरेनियम की वजह तो 4000 दोस्त दस गिन के
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 80 ਕਰੋੜ रुपया ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ कैंसर हस्पताल बनसे और उनके वास्ते सिर्फ 80 करोड़ रुपया है और 20 अरब रुपया किबला मियाँ नवाज शरीफ साहब जेड़ा लाहौर दे विच हूँ दे 2 फरलांग फासले के उत्ते शौकत खाना खड़े। मियाँ नवाज शरीफ जिथा बनता पे 3-4 साल तो, ये तो 20 साल का बजट है ना जो 20 करोड़ तो साए 20 अरब रुपया के वो तो 3-4 साल तो काम जारी जिन्हों की गवर्नमेंट है उनके उत्ते 20 अरब रुपया वल एलोकेट किया गया और जेड़ा जिथा बीमारी और ब्रेक डिजीज़ उनकी काज का पता करने उन्हें पेशेंट को ट्रेस करने उन्हें दा इलाज करने वो कड़ा मंच बन से मेरे ख्याल 80 करोड़ नाल तो बिल्डिंग भी नहीं बन सकती उनकी लिबार्टरी भी नहीं आ सकती। तो ये सारी जी डिस्क्रिमिनेशन है सर ये कानूनियलिज्म है असा कानूनी है से और अज के डेटे को अज असा आहत करते मैनू मैं पाकिस्तान सराइकी पार्टी के तौर पर मैं अज आहत खड़ा करता कि असा ये चीज़ को हुण हर फोरम से गिनते वनूँ छोटे बड़े कस्बे के गिनते वनूँ ये अवेयरनेस देवूँ लोगों को ये आगाही देवूँ कि एक तरफ जिंदगी है एक तरफ मौत है ना तो तालीम ही रियासत कने ना तो सियात ही रियासत कने सिर्फ और सिर्फ लुट मार है और वो लुट मार की वजह क्या है कि सब तो ज़्यादा टैक्सेस जोड़े रखे गए या टैक्सेस का जोड़ा बूथ बनाए वेंदे पे या जोड़ा तरीक़ेकार FBR की तरह पंजाब भी बनेगा पे तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ा उसे वो काश्तकारें वास्ते तुसा देवने 5 एकड़ जमीन का तुसा ऐलान किए मैं चौलिस्तान के एक प्रोग्राम में आख्या कि 5 एकड़ जमीन देवो तुसा उन्हें बीबियों को उन्हें खवातीन को देवो जरा उतना चौलिस्तान के ताकि वो वल उठा उन्हें को तुसा देवने तो लाइफ स्टाक का शोभा देवो उन्हें टोबे तक पानी पहुँचाया वजे पता नहीं कितनी स्कीम है। एक तरफ तो ये कि उन्हें हिडन स्कीम के नाम के उत्ते पता नहीं कितना पैसा खावन का रखे कि जो स्कीम है नहीं कहना विजिबली कहनी ग्राउंड से कहनी उन्हें नाम ही अनाउंस नहीं किया गया और उन स्कीमें के अरबा रुपया रखा गया। एक स्कीम है कि चौलिस्तान के अज तो 10 साल पहले पाइप लाइन बिछाई गई जो टोभाचार तक पानी देना वो पाइप लाइन जिमें हूँ इस साल बारिश आ गए परी मानसून आ गए वो जिसे बेहतर हालात थे तो वल उथा एक बेवा आ गई है कहीं आर्मी अफिसर की कि जनाब ये जरा पानी का एक्चुअली आंदा पे जमीन भी लैंड स्कीप मौजूद है तो उन्हें उठा कर अपना फार्म बनाते फार्म हाउस शुरू कर दिया और टोबे उएं तो उएं खुश कर फार्म हाउस एक नहीं कई फार्म हाउस चौलिस्तान इतने बन सकते हैं जोड़े हूँ फार्म जो काश्तकार ने एहतजाज किए कि असा तो उन्हें जानवरों वास्ते अपना हिस्सा वाजपा का या जरा खाला हा इन डिमन से तैयार हा से कि जानवर मर वेंदे और इंसान भी मर वेंदे हूँ कैजुअलिटीज़ थे पिछले दियाँ तो तुसा ये किहड़े हिसाब से बने पियो तो जिवले वो रहीमियार खान के मैं कट्ठ में मौजूद हाँ तो आर्मी के मेजर साहबादे खड़े हैं कि जो खातून है आप जानते हैं उनके क्या हालात हैं उनके यतीम बच्चों का क्या हाल है ये जो इनकम आती है इस फार्म हाउस की ये उनको जाती है आपको इतना भी नहीं है अपनी आर्मी के साथ प्यार ढेर सारे गालियाँ तो वो जिमें पाबंदी मुख्तर थी तो मैं थोड़ा जहाँ